अगर आप एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिक्षण कौशल के साथ विज्ञान के विषय पर भी अपनी पकड़ रखनी होगी। फिज़िकल और मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहना होगा, फिट रहना होगा, यानी आपको अपडेट रहना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप में निरंतर भाग आपको लेना चाहिए। इसके लिए आपको जो डिग्री है बीएड तो आपको करनी ही है, परंतु आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेसिव और अच्छा करियर बनाने के लिए एमएड करना भी ज़रूरी होगा, यानी मास्टर्स इन एजुकेशन इसमें करना होगा। इसी तरीके से अगर आप ये कुछ जॉब्स हैं आईएएस, आईपीएस और बैंकिंग, रेलवे जैसी जो जॉब्स हैं, इनके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा या एसएससी का देना होता है, सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पर और भी फील्ड्स हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, इंग्लिश लैंग्वेज और कन्वर्सेशन। इन सब के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कन्वर्सेशन के लिए और जीके आपको हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ऑलवेज़ आपको अपडेट रहना होगा। इसके लिए इन एग्ज़ाम्स के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसमें और जो फील्ड है दूसरी, वो टीचिंग है, मास कम्युनिकेशंस हैं, लॉ है, इवेंट मैनेजमेंट है। इन सब के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास सही होनी चाहिए। और एक बिल्कुल अलग हटके इतिहासकार, अगर आप हिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव लेख प्रकाशित करना आपको समय समय पर करना चाहिए। प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव हमेशा रखना चाहिए। सम्मेलन जो होते हैं हिस्ट्री के से जो रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा जाना चाहिए और उन संगठनों से आपको जुड़ना चाहिए जो इनके इसमें काम कर रहे हैं। इसमें करने के लिए आपको हिस्ट्री से ग्रेजुएशन तो करना ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। रिसर्च वर्क के लिए पीएचडी ज़रूरी होती है। और सबसे टफ और सबसे एक्साइटिंग एग्ज़ाम होता है आईएएस इन सिविल सर्विसेज, जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं। उनके लिए आपको ग्रेजुएशन पूरा तो करना ही होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप 21 साल के होंगे उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें टाइम टेबल आप हमेशा अपने लिए, इसकी तैयारी के लिए आप टाइम टेबल बना के रखें, मॉक टेस्ट देते रहें, ग्रुप स्टडी करते रहें, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी आपको छोटे छोटे करते रहना चाहिए। इसमें प्री और मेन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू। पहले आपको प्री सेलेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद मेंस होंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू आपको देने होंगे। इसमें सेलेक्ट होने के लिए जो आप तैयारी करना चाहिए आपको, वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो बेसिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराती हैं। करंट अफेयर्स के लिए अपडेट आपको हमेशा रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको नेतृत्व और संवाद कौशल की भी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लीडरशिप की भी ट्रेनिंग होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस आपको इसके लिए ज्वाइन करना होगा।